अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ शाम के टाइम से स्टार्ट। और अभी बस मैंने यहाँ आई थी किचन में और मैं बना रही थी सबसे पहले बच्चों के लिए फ़्राइज़, क्योंकि शाम को गैस आती है ना, तो फिर सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि बच्चों के लिए कुछ बना लिया जाए। और गैस बिल्कुल ना होने के बराबर थी, तो मैंने कहा कि ना ज़्यादा अगर एक ही उसमें डाल दो ना, फिर गैस कम हो तो फिर बिल्कुल ही ना भप्पा जो होती है ना, मतलब भत सी बन जाती हैं। तो इसलिए फिर मैंने 2 जगह पे जो है वो फ़्राइज़ बना रही हूँ। और मैं बच्चों का खाना बिल्कुल भी जो है वो बहुत कम होता है कि मैं दिखा दूँ। वैसे मैं नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे मेरी बहुत सारी बहनों ने कहा है कि आप ना दिखाया करें, क्योंकि पहले मैं दिखाती थी तो बहुत सारियों ने कहा कि आप ना दिखाया करें, बच्चों को नज़र भी लग जाती है। और वाकई ही ये चीज़ मैंने महसूस की है कि नज़र लगती है। और बाकी जो है, अब ये कुछ लोगों को लगता है कि शायद इनके बच्चे, इन्होंने कभी कुछ बनाते हुए नहीं दिखाया, तो शायद इनके बच्चे कुछ खाते ही नहीं हैं। तो मुझे बताएं कि अल्लाह माफ़ करे, कोई खाए पिए बगैर ज़िंदा रहता भी है, पर हम क्या करें, लोगों की सोच। खैर, यहाँ मैं आप लोगों को ये कटर दिखा रही थी, आप यकीन करें ये 200 से भी कम का कटर है। और बहुत 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 अच्छा ये कटर है, बहुत 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 अच्छा ये कटर है। तो लाजमी आप लोगों ने जो है ना वो लेना है, ये कटर बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है ये। जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनके वो ये माएँ लाजमी लें, क्योंकि बच्चे ना इस तरह की, मतलब क्रिंकल कट हो गई, आप फ्रूट भी इससे कट कर सकते हैं, आप खीरे भी कट कर सकते हैं, और बच्चे बड़े शौक से इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। ये कटर की क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, मैं जितना कहूँ ना उतनी कम है। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है इस कटर की क्वालिटी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके लेंगे तो बिल्कुल आपको जो है ओरिजिनल चीज़ ऐसी ही मिलेगी। तो बस जी, अभी बच्चों को सारा खाना पीना किया और उसके बाद अभी जी मैं आई हूँ रूम में। और यहाँ हसीब की अलमारी बहुत ज़्यादा जो है वो गंदी हो रही थी। ज़ाहिर बात है, आप ट्रिप पे जाते हो तो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, और फिर जब ट्रिप से आते हो तो फिर ज़ाहिर बात है, आपने वो जो ट्रिप वाले कपड़े होते हैं वो धुलवाए होते हैं, तब उनको रखने से पहले अलमारी जो है वो सेट कर लेनी चाहिए। तो मैं भी बस वो यही कर रही हूँ कि वो ट्रिप पे गए थे ना, तो ज़ाहिर बात है चीज़ें निकालनी, तो अलमारी जो है वो सारी ख़राब हो गई। तो अभी बस कपड़े जो धुल के आए थे वो मैं तय करके रखने लगी थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना अलमारी को साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद सुकून से रखते हैं। और बच्चे जी अपने अपने कामों में जो है ना, दोनों जो है वो लगी पड़ी है, और कमरा साफ़ हो जाता है। एक दफ़ा सारे कपड़े हटा दो ना, फिर कमरा सारा साफ़ हो गया। और ये जी अलमारी हसीब की सारी जो है वो मैंने सेट कर दी है। अंदर वाली जो है वो सारी हसीब की है, बाहर वाली जो है वो सारी मेरी है एक पूरी, और इरहा की और मिनहा की भी बाहर है। तो इस तरह करके ना मैंने मतलब डिवाइड की हुई हैं अलमारियाँ सारी। तो ये मैंने कर दी हैं, जो कम पहनने वाले कपड़े हैं वो पीछे रखे हैं, जो ज़्यादा पहनने वाले कपड़े हैं वो जी आगे रखे हैं। और उसके बाद जी इरहा के लिए जी मैंने मंगवाए थे टॉयज़, और ये मंगवाए थे दराज से ही सारे खिलौने मंगवाए थे। और इतने अच्छी क्वालिटी है इनकी, और इतना ज़्यादा बच्चे खुश हुए हैं ना जिसकी हद नहीं। ख़ासतौर पे ये फ़ोन याद है, हमारे बचपन में भी ये फ़ोन होता था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी भी इसमें वही गाना छैया छैया। और ये वाला मैंने एक सेट मंगवाया था जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, आपको पता है ना आजकल बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब देखते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह की चीज़ों में। तो मैंने भी ये मंगवाई है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये भी सिर्फ 200 का था शायद। सब चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, तो आप लोग जाके जो है वो देख सकते हैं, जाके जो है वो ले सकते हैं। तो बस जी, अभी इसको जो है मैं निकाल के इरहा को दिखा रही थी। इतना माशाल्लाह एक्साइटेड थी ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि जो इसमें चीज़ें बनी हुई हैं ना वो सारी बच्चों के काम की हैं। बच्चे प्रिटेंड प्ले जो करते हैं वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी है। बाकी जो है मैंने इरहा के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लाजमी जाएं इरहा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इरहा के चैनल अपने बच्चों को लाजमी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि वो इंशाल्लाह उस पर इस तरह की वीडियोस में डाला करूँगी। क्योंकि मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है, पता नहीं आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं, कि बच्चे ना इंडिया की शॉर्ट्स देख के ना, ज़ाहिर बात है वो अपने कल्चर को प्रमोट करें। और पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, इतने बहुत कम यूट्यूबर हैं पाकिस्तानी और बच्चे जो मतलब इस तरह की चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा यही है, और बच्चे इंडिया के कल्चर से फजूल चीज़ें सीखने के बजाय पाकिस्तानी कल्चर से कोई चीज़ें सीखें, ये मेरा मानना है। तो लाजमी इरहा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ टॉयज़ के जो हैं रिव्यूज़ भी दिया करूँगी, और उसके बाद ड्रेसेस वगैरह भी, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो सके। तो बस जी, अभी ये मैं जो है वो दिखा रही थी, सारी वीडियोज़ मैंने जो है वो रिकॉर्ड की थी। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी जो है शेयर कर लूँगी। और मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था और उसमें मैंने कहा था कि माजरत, तो आज यकीन करें मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो तबीयत का आपके सामने ही है। लेकिन ना
मैंने कहा व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगी लाजमी, आज तो इंशाल्लाह लाजमी व्लॉग अपलोड करना है। हालांकि ये व्लॉग तकरीबन 3-4 दिन पुराना व्लॉग है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ जी अभी दोपहर का टाइम है और बच्चे जो है वो मेरे साथ खेल रहे थे, फिर टेंट प्ले है ना। तो आज जी रात को हम लोगों ने जाना है शादी पे। हसीब के जो फ्रेंड हैं उनकी बहन की शादी है। अब वो जो फ्रेंड है ना, उनके अब्बू जो हैं वो अदालत ये यानी कोर्ट के बार के सदर भी हैं। तो हाँ, आंटी भी जाएंगी। उन्होंने हसीब को विद फैमिली बुलाया था और साथ में आंटी को भी बुलाया था। तो बस ये अभी हम लोग आज रात हम लोगों ने वहाँ शादी पे भी जाना है। तो मैंने कहा चलो अभी जो है अभी ना मैं बच्चियों को पहले कपड़े निकालती हूँ और उसके बाद जो है वो अपने निकालती हूँ। तो बच्चे मेरे पास खेलते फिर रहे हैं आप लोगों को, इसलिए वॉइस ओवर में जो है सारी आवाज़ें आ रही होंगी। तो बच्चियों के जो है वो मैं ये वाले कपड़े निकालने लगी हूँ। ये इन्होंने दोनों बहनों ने ईद पे ही पहने थे और उसके बाद तो इन्होंने ये पहने ही नहीं हैं। तो मेरे पास बड़ा अच्छा मौका आया, मैंने कहा चलो इनको ना आज यही कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा के पहने हुए हैं और एक दफ़ा भी ऐसे कि पूरे दिन के लिए नहीं पहने, घंटा 2 घंटे ज़्यादा पहने होंगे। तो मुझे ये होता है कि ज़ाहिर बात है अगले साल माशाल्लाह बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना कि अगले साल ये कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो मैंने कहा बस यही पहनाऊँगी। उसके बाद जी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और अभी जी हम सब लोग हो गए हैं रेडी और हम लोग जो हैं वो जाएंगे घर की जो दूसरी गाड़ी है उस पर जाएंगे। और बस अभी जो है हम लोग वेट कर रहे थे कि वकास भाई आ जाए तो फिर हम लोग निकलते हैं। बस वकास भाई भी आ गए थे। तो उसके बाद ये देखें जी मिन्हा, और उसके बाद मिन्हा माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। अच्छा, बड़ा बालों का इंसान की ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर है और बहुत ज़्यादा गहरा असर है। अब मिन्हा ने जब ये पहली दफ़ा पहना था ना तो इतना प्यारा लगा था, बाल थे ना तो पिन लगाई हुई थी, अब भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये वाला फ्रॉक मैंने पहले भी पहना था तो बहुत ज़्यादा टाइट था, मेरा मुंह भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है वो लूज़ हुआ हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि आप वेट के पीछे ही पड़ गए, कुछ और दिखाया करें। तो मुझे बताया, मैं डेली रूटीन में आप लोगों को और क्या बताऊँ। ज़ाहिर बात है जब डेली रूटीन के व्लॉग अपलोड कर रही होती है तो डेली रूटीन के मुतालिक ही इंसान बातें करता है ना, और तो कोई बातें जो है वो इंसान नहीं करता। तो डेली रूटीन के व्लॉग्स बनाती हूँ तो डेली रूटीन के ही ज़ाहिर बातें शेयर करती हूँ। और जैसे मैंने बताया कि 3-4 दिन पुराना व्लॉग है। तो यहाँ मेरी आइज़ देखें, मुझे ना पिंक वायरस बिल्कुल जो है स्टार्ट होना शुरू हुआ था और हसीब को हुआ था और मिन्हा, सबसे पहले हमारे घर में हुआ था मिन्हा को और उसके बाद जो है बाकी लोगों को हुआ था। खैर मैंने बच्चियों को तो बिल्कुल ही जो है वो कर दिया था। इरा भी आपको लग रही होगी जैसे बीमार सी है। तो ये बस शुरू होने हुआ, अभी शुरू ही था। तो मैंने हसीब को कहा भी से, मैंने कहा मैं नहीं जाती। तो हसीब ने कहा नहीं चलो, उन लोगों ने बड़ा बुलाया है तो क्योंकि हसीब को फैमिली की तरह ही रखते हैं तो ना हम लोग चलते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। और उसके बाद बच्चों जो है वो अपना सारा खेलते फिर रहे हैं। रास्ते में हम लोग रुके थे क्योंकि मेरा मीठा खाने का दिल था, तो मैंने हसीब से कहा था मैंने मीठा खाना है और मैंने फिर यहाँ ब्राउनी ली थी। और टेंशन मत लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत खुश हैं, तभी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। ये पब्लिक सर्विस मैसेज उन लोगों के लिए जिनको बहुत टेंशन होती है कि बेचारे हसीब तो फंस गए शादी करके। बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।